Hello guys, welcome back to English की पाठशाला. As you all know that my name is मुकेश जैनवा. स्पोकन इंग्लिश के इस प्रोग्राम को हमने बेहतरीन और आसान टेक्निक्स के द्वारा आपके सामने रखा है. आपके कई सारे लोगों के फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं. दे आर अप्रिशिएटिंग. कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है कि बहुत आसान है. देखिए, आसान हमें इसलिए रखना है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, जो कमज़ोर लर्नर हैं, उन्हें हमें मजबूती देनी है. हाँ, जिन्हें पहले से इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो अच्छा कम्युनिकेशन वाले इन चीज़ों को शायद उतना अप्रिशिएट ना करें. बट हाँ, ऑफ कोर्स जो स्टार्टिंग लर्नर हैं या जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है उनके लिए ये वीडियोस निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं. साथ में पॉसिबली कुछ व्यूअर्स आज पहली बार जुड़े हो. सबसे पहला काम, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. यूट्यूब के सर्च इंजन में जाएं और लिखें मुकेश जैनवा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टाइटेनियम का जो पेज है उसको भी लाइक करें. और वहाँ पर हम कई बार नई नई वोकैबुलरी और कई सारे ग्रामेटिकल टेस्ट रखते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा. साथ में इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड फॉर फ्रेंचाइजी, लास्ट में ईमेल आईडी दी जाएगी, आप उस पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं. आप टाइटेनियम के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर भी हम कई बार नॉलेजेबल स्टफ अपलोड करते रहते हैं. अब हम शुरू करते हैं. बोलिए, लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन. आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडल्स में भी कैन और कुड इन दोनों का यूज़ करेंगे. बट मैं प्रैक्टिकल रूप से लेके जाऊंगा, ना कि स्कूल वाला तरीका कि हिंदी वाक्यों के अंत में सकता हूँ सकती हूँ आता है. ठीक है, हमने भी पढ़ा था ऐसा, बट आप इसको प्रैक्टिकल रूप से समझने की कोशिश करें. मैं शुरुआत करूंगा पुरानी थ्योरी से. आपको बताया था कि जो भी काम हम करते हैं क्यों करते हैं. फर्स्ट रीज़न था हैबिट. क्या? हम वही काम करते हैं जो काम हमारी हैबिट में है, आदत में आ गए हैं. राइट. दूसरा रीजन आज हम पढ़ रहे हैं कि हम वही काम करते हैं जो काम हमें करना आता है. हर एक व्यक्ति वही काम करता है जो काम उसे करना आता है. राइट. यदि कोई कार ड्राइव कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे कार चलाना आता है. राइट. यदि कोई बस चला रहा है, यदि कोई मैं तो बुरी आदतें भी कहूँगा, तो बुरी आदतें भी वो इंसान करेगा जो काम उसको करना आता है. राइट. सो हम वही काम करते हैं अधिकतर जो काम हमें करना आता है. इट मीन्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो काम करने की हमारे अंदर एबिलिटी है या कैपेसिटी है, हम उन्हीं काम को करते हैं. राइट. तो मैं आपसे बार बार प्रश्न पूछूंगा. जो भी काम हम करते हैं क्यों करते हैं? आप बोलेंगे सर इट्स मैटर ऑफ एबिलिटी. बोलो. या ऐसे बोलें कि इट्स मैटर ऑफ कैपेसिटी. है ना. जो काम करने की एबिलिटी हम में है, जो काम करने की कैपेसिटी हम में है, हम उन्हीं काम को करते हैं. राइट. यदि मैं आपसे हिंदी में पूछूं कि बड़े बड़े काम छोड़िए, आप छोटे छोटे काम की एबिलिटी बताइए या कैपेसिटी बताइए, तो आप बता दोगे क्या क्या काम आपको करना आता है. बता दोगे सर मेरे को बाइक चलाना आता है. आप कह दोगे सर मुझे बातें करना आता है ना. आप कुछ भी कह सकते हो कि सर मुझे गिटार बजाना आता है. आप बोल दोगे मुझे कार चलाना आता है ना. 15-20 काम तो एक आम व्यक्ति को आते हैं, है ना. तो हिंदी में तो हम कह देते हैं ये काम करना आता है मतलब आप समझे ये काम करने की योग्यता है मेरे अंदर, एबिलिटी है. राइट. हिंदी में तो आप बता रहे हो. यही एबिलिटी अगर इंग्लिश में बताना है, जैसे मैं अपनी एबिलिटी इंग्लिश में बता रहा हूं कि मैं कार चला सकता हूं, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं, इंग्लिश के साथ में थोड़ी बहुत फ्रेंच भी पढ़ा सकता हूं, है ना. तो अपनी एबिलिटी इंग्लिश में बताना है, कोई भी काम मैं कर सकता हूं, तो एबिलिटी के लिए हम लोग यूज करेंगे आई कैन. क्या? कोई भी काम मैं कर सकता हूं, उसके लिए क्या यूज करेंगे? आई कैन. जैसे मैं पहली बता रहा हूं, मैं गिटार बजा सकता हूं. प्ले भी यूज कर सकते हो, लेकिन अच्छा वर्ड है स्टैम्प गिटार. क्या? स्टैम्प गिटार. है ना. स्टैम्प गिटार ज़्यादा उचित वर्ड है गिटार के लिए. मैं गिटार बजा सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है. तो सेंटेंस बोलिए आई कैन, एक्शन की जगह स्टैम्प गिटार रख के बोलिए आई कैन स्टैम्प गिटार. बोलना ज़रूरी है. आप भी जो घर पे देख रहे हैं साथ साथ में बोलते रहिए. एक बार काल्पनिक अभ्यास करें, उसी बहाने जबान पे थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस होगी, है ना. और मेरी एबिलिटी बताऊँ मैं, और मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ. मैं कार चला सकता हूँ, ड्राइव ए कार. आई कैन एक्शन की जगह ड्राइव ए कार रखकर बोलिए वेरी नाइस. बोलिए आई कैन ड्राइव ए कार. और क्या क्या काम कर सकते हैं? मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ या मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूँ. टीच फ्रेंच रख के बोलिए
वेरी नाइस, बोलो आई कैन टीच फ्रेंच। ये मेरी एबिलिटी, मैं कहूँगा आप पढ़ाओ फ्रेंच तो आपको क्या बोलोगे मेरी एबिलिटी नहीं है, मैं फ्रेंच नहीं पढ़ा सकता हूँ सर, नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो कैन के साथ नोट लगा के बोलो आई कैन नॉट टीच फ्रेंच। साथ के साथ ये भी बताओ कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? कांट। क्या? कांट ब्रिटिश में बोलते हैं, यूएसए में इसके लिए यूज करते हैं कैंट। क्या? तो जो आपकी चॉइस हो आप बोलिए, बोलो आई कैंट टीच फ्रेंच। अभी भी ये आप अपनी खुद की एबिलिटी बता रहे हो कि ये काम मैं कर सकता हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। यदि किसी की एबिलिटी पूछनी है ना, मुझे इनसे पूछना है कि क्या आप कार चला सकते हो, किसी की एबिलिटी कैपेसिटी पूछनी है तो वही कैन आगे आ जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना। कैन को आप आगे लाइए और पूछिए क्या आप कार चला सकते हो। वेरी नाइस, यू आर ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। कैन यू ड्राइव अ कार? फिर से बोले। यदि मुझे इनसे पूछना है कि क्या आप संजय गिटार बजा सकते हो, कैन यू एक्शन की जगह स्टेम गिटार रखकर बोलिए एक बार और यदि ये गिटार बजा सकते हैं तो ये आंसर क्या देंगे आप भी कल्पनाओं में दीजिए, आई कैन स्टेम गिटार। और यदि ये नहीं बजा सकते हैं गिटार तो क्या बोलेंगे? बोलिए आई कांट स्टेम गिटार। कंफर्टेबल। नेक्स्ट, अब कुछ थोड़े से हेवी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे मैं कहूं कि कोई कैंपेन है, उसको आपको लीड करना है। क्या करना है? वोकैब बोलो, लीड ए कैंपेन, है ना। किसी भी कैंपेन को लीड करना मतलब उसका नेतृत्व करना है, तो उसके लिए भी एबिलिटी चाहिए। यदि आपको मुझसे मेरी एबिलिटी पूछनी है कि सर आप तो कई सारे सोशल काम भी करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, खुद ब्लड डोनेट करते हैं, तो क्या आप किसी भी कैंपेन का नेतृत्व कर सकते हो? मेरी एबिलिटी पूछेंगे तो कैन यू एक्शन की जगह लीड ए कैंपेन रखकर मुझे पूछिए सर क्या आप किसी भी कैंपेन को लीड कर सकते हैं? स्पष्ट आवाज में, कैन यू लीड ए कैंपेन। अब मेरी जगह आंसर आप ही दोगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो। आप भी घर पे मेरे बात जो जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं आप बोलते रहें साथ साथ में ना। बोलिए मैं कर सकता हूं तो आई कैन लीड ए कैंपेन। मैं किसी भी अभियान का नेतृत्व नहीं कर सकता हूं, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो बोलो आई कांट लीड ए कैंपेन। फिर से बोलें राइट। तो ये फर्स्ट यूज हुआ एबिलिटी एंड कैपेसिटी के लिए। हम क्या यूज करते हैं? कैन, राइट। अब इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है कुछ समय बाद बताऊंगा। वोकैबुलरी भी आपको लास्ट में लिखवाऊंगा स्लाइड। इससे पहले जो एक यूज है कि आप सभी जानते हैं कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कुड। सभी को पता है कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती? कुड। जिसे नहीं पता मैं बता रहा हूं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुड सिर्फ सेकंड फॉर्म है कैन की। उसके कुड एक इंडिपेंडेंट मॉडल है जिसके कई सारे यूजेस हैं। वो आगे आने वाली फ्यूचर की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अभी आप यही पढ़ें कि कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हाँ जी, कुड। जैसे यदि आप में से किसी के पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? सर मेरे पास समय नहीं है और मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि टाइटेनियम में ये थोड़े रूल्स हैं कि होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करके लाना पड़ता है रिटर्न के लिए। तो यदि कोई कह रहा है मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता हूँ, तो आई कैन नॉट कंप्लीट होमवर्क। बोलो आई कैन नॉट कंप्लीट होमवर्क। ये तो आप अभी की बात कर रहे हैं या रोज के लिए कह रहे हो? यदि आपने कल होमवर्क कंप्लीट नहीं किया और आपको रिसेप्शन पे रोक लिया, तो आप कल के बारे में आज बताएंगे कि सॉरी सर मैं कल होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सका। हिंदी में सुना, कल मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सका। लेकिन इसको ऐसे भी याद ना रखें कि सका सकी, आपकी मर्जी। आप ऐसे बोलो कल मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाया, या ऐसे बोलो कि कल मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सका। उन दोनों के लिए कल की बात है तो कैन की सेकंड फॉर्म यहां पर ये एज ए सेकंड फॉर्म काम में आ रहा है। सुन रहे हैं सब? मैं कल होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सका तो आई कैन नॉट या आई कुड नॉट। कल पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म लगा दिया, कैन की सेकंड फॉर्म कुड। बोलिए आई कुड नॉट कंप्लीट होमवर्क। वेरी नाइस। ये भी बता दीजिए कुड नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बोलिए कुडंट। हाँ नहीं, पूरा सेंटेंस बोलिए मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सका। वेरी नाइस। बोलिए आई कुडंट कंप्लीट होमवर्क। ठीक है। यदि आपको किसी फंक्शन में जाना है और साथ में घर पे कुछ काम भी है तो आप क्या बोलोगे? मैं उस फंक्शन को आज अटेंड नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकता हूँ तो बोलो आई कांट अटेंड दैट फंक्शन। राइट। और यदि कल की बात कर रहे हैं, कल फंक्शन था, क्या हुआ आपका? ओह सो सॉरी आई हैड मैनी वर्क्स एट होम,
कई सारे काम थे कल घर पे, तो मैं उस फंक्शन को कल अटेंड नहीं कर सका या मैं फंक्शन अटेंड नहीं कर पाया, तो क्या आएगा? आई कैन नॉट या आई कुड नॉट। कल की बात है तो सेकंड फॉर्म आएगा, बोलिए आई कुडंट अटेंड दैट फंक्शन। एक बार फिर से बोलें, I couldn't attend that function। मैं 2-3 बार इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि आपका मोमेंटम बन जाए, राइट? तो ये 2 यूज हैं कैन और कुड के, याद रखें। यहां पे ये ऐसे सेकंड फॉर्म काम में आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। कुड के दूसरे यूजेस भी हैं जो आगे क्लासेस में आएंगे। परमिशन के लिए हम यूज कर सकते हैं कैन और कुड दोनों, है ना। मैं जा सकता हूं क्या सर? बोलो कैन आई गो। और थोड़ा रिस्पेक्टिव रूप में बोलना है तो बोलिए सर कुड आई गो। और बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी के साथ बोलना है तो जो हम बचपन से यूज करते हैं, सर मे आई गो। लेकिन अभी हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम अभी एक ही यूज पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लिया। अब पढ़ा तो मैंने दिया है, कुछ वोकैब भी स्लाइड में मैं लिखवा दूंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इस टॉपिक को हम रूटीन लाइफ में कैसे लेकर आए, है ना। कैसे लाएं उसका कुछ टेक्निक्स मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जैसे 5-6 सेंटेंस हम बता रहे हैं, 5-6 और वो बोल लेंगे और फिर उसको उस समय तो बोल लिया, लेकिन कल्चर में नहीं लाएंगे। वो बोलेंगे वही जो बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं, तो जब वही बोलते आ रहे हैं तो आदत उसी की बन रही। कुछ पल के लिए आप इंग्लिश के 4-5-7-8 सेंटेंस बनाकर अपने आप को उतना कंफर्टेबल नहीं बना पाएंगे। तो आप क्या करें, सिचुएशन को ऑब्जर्व करें। रास्ते में चल रहे हो, जैसे कोई मैकेनिक दिखा तो खुद ही खुद से क्वेश्चन पूछें, या दोस्त कोई साथ में हो तो उससे पूछो कि वो तो बाइक रिपेयर कर रहा, ठीक है, क्या तुम बाइक रिपेयर कर सकते हो? कैन यू रिपेयर बाइक? दोस्त हो तो उससे पूछिए, और कोई नहीं हो खुद ही खुद से पूछिए कैन यू रिपेयर ए बाइक। फिर ऐसी काल्पनिक आंसर दीजिए, यस आई कैन रिपेयर ए बाइक। कैन यू रिपेयर ए बाइक? आई कैन रिपेयर ए बाइक। कैन यू रिपेयर ए बाइक? आई तीसरी बार मना कीजिए, आई कैंट रिपेयर ए बाइक। इससे क्या होगा, कैन को बोलने का मोमेंटम बनेगा। नॉलेज अपनी जगह, बोलने की प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट का टास्क यही है, राइट? कर पाएंगे ये सनो? ये तो मैंने पढ़ाया कैन और कुड, एक ही यूज मॉडल, कैन और कुड एक ही यूज पढ़ाया, अभी सारे यूज नहीं पढ़े हैं, है ना। तो आप जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, अभी मैं स्लाइड ओपन करूंगा आपके लिए, 5 सेकंड के लिए ही डिस्प्ले होगी। और यदि इस प्रोग्राम को कोई टीवी पर देख रहा है और वो स्लाइड 5 सेकंड्स में नहीं लिख पाता है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट डे यूट्यूब पर इन वीडियोस को अपलोड करेंगे। आप इन वीडियोस को यूट्यूब पर देखें और जब 5 सेकंड के लिए वापस स्लाइड आए तो उसे पॉज करके आप पूरी स्लाइड को लिखें, जो भी वर्ड्स हैं क्लैरिटी के साथ, क्योंकि पिछली बार जो हमने क्लासेस दी थी उसमें पीछे क्लियरली दिखाई नहीं देता था, तो इसलिए हम लोग इस बार सिस्टम थोड़ा चेंज किया है। तो मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूं, प्लीज आप इसे लिखें। आप देखेंगे ऊपर कैन का यूज लिखा हुआ, कैन यू एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कैनॉट, आई कैंट एक्शन। फिर नीचे वोकैब दे रखिए, इन वोकैब को लिखें। फिर इस फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस करें और आमने सामने बैठकर एक दूसरे से क्वेश्चन पूछें, जो भी जिस भी कॉलीग के साथ आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और कोई नहीं हो तो खुद ही खुद से क्वेश्चन पूछें। दैट्स ऑल। ये टोटल स्लाइड थी किसकी? कैन यू एक्शन की। कुड का उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं, कुड के सेंटेंसेस आप सेपरेटली बनाएं। आप सभी से भी ये अनुरोध है कि आप घर पे जाके सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करें। और आपसे ज़्यादा अनुरोध मैं इसलिए करूँगा कि मैं आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट दे पा रहा हूँ टॉपिक को। हमारे यहाँ पे टाइटन क्लासेस में 1.5 घंटे तक प्रैक्टिस चलती है, तो इतने सेंटेंसेस में एक अच्छा खासा फ्लो बन जाता है स्टूडेंट्स का। आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपने स्तर पर, सिर्फ टॉपिक को समझने पर ध्यान न दें। तो आप कैसे भी करके इसको, ये आपका लुकआउट है, अभ्यास करें। और होमवर्क अगर आप सेंटेंस लिखना चाह रहा हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में जब समय हो। वैसे हम फालतू काम के लिए अक्सर लोग यूज़ करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, तो आप क्यों ना प्रोडक्टिव काम के लिए उसको आप यूज़ करें। और फीडबैक भी साथ साथ में दें। हम एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ लोगों के बहुत शानदार फीडबैक आ रहे हैं और उस फीडबैक से हमारे अंदर एक नई पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और बाकी आज के लिए मैं कहूँगा कि इतना ही काफ़ी है। आप देखते रहिए इंग्लिश की पाठशाला, और जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में रखते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू लेक्चर। टिल देन प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।